बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्लेनस्विफ्ट सॉफ्टवेयर पे। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह हम आइसोलेटेड फुटिंग या फाउंडेशन की कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं एक टेम्पलेट के थ्रू विद इन मिनट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्लेनस्विफ्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करना। उसके बाद है अपने प्रोजेक्ट या पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट करना। अगर आपको पीडीएफ फाइल इंपोर्ट करना नहीं आता प्लेनस्विफ्ट सॉफ्टवेयर में तो इस पे मेरा एक अलग वीडियो बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ये हमारे पास एक विला प्रोजेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन दी हुई है F1 से लेके F8 तक। ये इसका प्लान और सेक्शन दिया हुआ है। ये हमारे पास स्केड्यूल है इसका। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, कुछ चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है, क्योंकि ये बाद में टेम्पलेट क्रिएशन के टाइम पे हेल्पफुल रहेगी। सबसे जो पहली चीज़ हमें मालूम है कि कंक्रीट हम फाउंडेशन की लेते हैं वॉल्यूम में और क्यूबिक मीटर में। वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है कि किस तरह हम प्लेनस्विफ्ट सॉफ्टवेयर में एरिया टूल को यूज़ करेंगे वॉल्यूम की कैलकुलेशन के लिए। टेम्पलेट में हम फार्मूला की क्रिएशन और अरेंजमेंट किस तरह करेंगे। 4 नंबर पॉइंट है हमारे पास के टेम्पलेट में हमने यूनिट्स को जो है वो कंसिस्टेंट रखना है। अगर आप यूनिट्स को कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे तो टेम्पलेट आपको एरर दे सकता है। और 5 नंबर पॉइंट है फिर हमने टेक अप करना है। नंबर पॉइंट है कि हम किस तरह जो है वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो क्वांटिटीज जो कैलकुलेशन हमने की है। और अगर आपने व्यू क्यू में क्वांटिटीज इंटर करनी है तो इस फाइल को आप एक्सेल में किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ प्लेनस्विफ्ट सॉफ्टवेयर पे। सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है ड्राइंग को स्केल करना। तो स्केल पे मैं क्लिक करूँगा। अगर आपके पास ड्राइंग जो है वो इंग्लिश सिस्टम में है तो आप इसमें से कोई भी स्केल सेलेक्ट करके ड्राइंग पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग मैट्रिक सिस्टम में है जिस तरह ये ड्राइंग है तो आप इसमें से कोई भी रेफरेंस जो है डायमेंशन ले सकते हैं। मेरी जो ड्राइंग है वो मैट्रिक में है तो मैं इसमें से कोई भी डायमेंशन जो है वो रेफरेंस लूँगा। 6.9 में ले लेता हूँ। अब स्केल में भी आपने 2 साइड लेनी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मेरा हो गया है, अब मैं वर्टिकल को लूँगा। मैं स्केल पे क्लिक करूँगा और जो 2 की डायमेंशन आ रही है ये मैं ले लूँगा। तो हमारी जो ड्राइंग है वो स्केल हो गई है। तो अभी हम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट्स के लिए आपने टेम्पलेट पे क्लिक करना है और इसके बाद जो है वो आपने नया टैब बनाना है। न्यू टैब पे मैं क्लिक करूँगा। मैं लिख लेता हूँ, मैं इसको रीनेम करूँगा फाउंडेशन। तो मैं इसको फाउंडेशन रीनेम करूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आपको मैंने ट्यूटोरियल के स्टार्ट में बताया था कि किस तरह हम एरिया टूल को यूज़ करके वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं न्यू एरिया पे क्लिक करूँगा। इसको मैंने रीनेम करना है फुटिंग कंक्रीट। ओके, अभी ये हमारे पास जो टूल आ गया है इसकी हमने कस्टमाइजेशन करनी है और टेम्पलेट क्रिएट करना है। मैं राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा। एडवांस पे जाना है। अभी ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ गई। अभी आपने जो है वो इसमें एडजस्टमेंट करनी है फार्मूले की और अरेंज करना है। बस जो हमारे पास आ रहा है वो आइटम, इसमें नेम लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लेकिन इसके साथ हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो है एस्टिमेटिंग टैब के साथ। एस्टिमेटिंग में जो फर्स्ट आ रहा है वो है क्वांटिटी और उसके सामने है टेक ऑफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट कैलकुलेशन के लिए हमें जो है वो 3 डायमेंशन चाहिए, एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो इस टेम्पलेट में आप देख सकते हैं कि जो 3rd डायमेंशन है वो हमारे पास नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह ऐड करेंगे। तो मैंने जाना है ऐड प्रॉपर्टी पे, उधर लिखना है डेप्थ
आपने इधर ख्याल रखना है कि ग्रुप एस्टिमेटिंग होना चाहिए। ओके पर मैं क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं जो डेप्थ की प्रॉपर्टी थी वो ऐड हो गई है। अभी मैंने फार्मूले को फार्मूले को अरेंज करने के लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन का मार्कअप चाहिए, वो मैं इधर से ले लेता हूँ और डेप्थ को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अभी यूनिट्स की सेटिंग करनी है मैंने। यूनिट्स जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा। डेप्थ की जो यूनिट है वो मैं मीटर में करता हूँ और ये जो बॉक्सेस है आपने इसको टिक करना है। भी हमारा जो ज़्यादा काम था वो हो गया है। अभी हमने फॉर्म लेआउट पे क्लिक करना है। जो विंडो है वो हमें शो करती है कि जब आप टेम्पलेट अप्लाई करेंगे तो आपका जो पॉपअप विंडो है वो किस तरह दिखेगा, यानी उसमें कौन कौन सी आइटम आनी चाहिए, नेम, क्वांटिटी, डेप्थ, कलर या क्या क्या आना चाहिए। अगर आपके पास इधर डेप्थ में यूनिट्स नहीं आ रहा तो आप शो यूनिट्स को टिक अनटिक करके क्रिएट हो गया है। मैंने होम पेज पे जाना है और टेम्पलेट को अप्लाई करना है। टेम्पलेट अप्लाई करने से पहले आपने स्केड्यूल देखना है कि आपके पास कौन कौन सी डेप्थ आ रही है। F1 की जो डेप्थ है वो 30 सेंटी है और F2 की 30 सेंटी है, बाकी जो है वो 40 सेंटी और लास्ट फुटिंग F8 की जो डेप्थ है वो 45 सेंटी आ रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। F1 पुटिंग के लिए मैंने एक टेम्पलेट पे क्लिक करना है तो मैं रीनेम करता हूँ F1 और डेप्थ आ रही है 0.3 मीटर। सारे F1 को मैंने हाईलाइट करना है। एक्यूरेसी के लिए आपने जो है वो जूम करना है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो F1 जो है वो सारा हो गया है। फिर हमने F2 करना है। इसके मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा और F2 रीनेम करूँगा। इसकी डेप्थ आ रही है 0.3 मीटर। सारी जो F2 फुटिंग है इनको हमने हाईलाइट करना है। तो ये F2 फुटिंग हो गई है। F3 फुटिंग अभी हमने करना है, लेकिन उससे पहले हमने स्केड्यूल देखना है। F3 फुटिंग की जो डेप्थ आ रही है वो है 40 सेंटी। टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, F3 रीनेम करूँगा और डेप्थ एंटर करूँगा 0.4 मीटर। तो हमने सारे F3 फुटिंग को हाईलाइट करना है। F3 फुटिंग हो गई। अभी हमने F4 फुटिंग करनी है।
टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, F4 रीनेम करता हूँ। डेप्थ इसकी आ रही है 0.3 मीटर। तो सारे जो F4 है वो हमने हाईलाइट करने हैं। तो F4 फुटिंग भी सारे हो गए हैं। अभी हमने F5 फुटिंग करनी है। टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, F5 रीनेम करूँगा, 0.4 मीटर इसकी डेप्थ आ रही है। हमने सारे F5 फुटिंग को हाईलाइट करना है। तो F5 फुटिंग हो गई है। अभी हमने F6 करना है। इसको मैं रीनेम करता हूँ, तो F6 भी हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमें इधर से लेजेंड भी शो हो रहा है कि हमारे पास कितनी कंक्रीट आ रही है सारी फुटिंग्स की। अभी हमने F7 करना है, लेकिन उससे पहले स्केड्यूल देखना है। F7 की 40 सेंटी डेप्थ आ रही है और F8 की चेंज है। टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, F7 रीनेम करना है, डेप्थ 0.4 मीटर। तो F7 जो है वो हमारे पास सारे हो गए हैं। अभी हमने F8 पे जाना है। तो F8 की जो डायमेंशन है वो चेंज है, 0.45 मीटर है। टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, F8 रीनेम करूँगा, 0.45 डेप्थ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सारी फुटिंग कंप्लीट हो गई है। इधर लेजेंड में भी आपको शो कर रहा है और पेजेस की विंडो में भी आपको शो कर रहा है। अगर आपने इसकी रिपोर्ट जनरेट करवानी है तो आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर हमारे पास जो सारी फुटिंग की रिपोर्ट है वो जनरेट हो गई है और टोटल कंक्रीट हमारे पास आ रही है 52.35। इन क्वांटिटीज़ को एक्सेल में BOQ में एंटर करना है तो आप यहाँ से ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।